हरिओम हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 45 और 46। जिसने श्लोक नंबर 42, 43 और 44 को सुना है, समझा है, वही इन श्लोकों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उनकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। श्लोक नंबर 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों का ही वर्णन करने वाले हैं। ये तीन गुण क्या हैं? रज, तम और सत। संसार में या तो आप चीज़ों के न मिलने से दुखी हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, उन्हें पाकर के खुश हो जाएंगे, या संतुष्ट होकर के बैठ जाएंगे कि हाँ बस जो कुछ मिला है ठीक है। जबकि ये जो तीनों गुण हैं, रज, तम और सत, यह शरीर से संबंधित हैं। इनका आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं। आत्मा एक रस है, क्योंकि परमात्मा एक रस है। न परमात्मा खुश होता है न दुखी होता है। कहेंगे यह काम करके परमात्मा खुश हो जाएगा, तो इसका मतलब पहले दुखी था? नहीं, वह एक रस है, वह सुख दुख से ऊपर है। जब तक हम इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हम मुक्ति के योग्य नहीं होते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि वेद केवल तीन गुणों का वर्णन करने वाले ही हैं। हे अर्जुन, तू इन तीन गुणों से रहित हो जा। जो प्रकृति के गुण हैं, इनसे ऊपर उठ। जब रज, तम और सत से ऊपर उठ जाएंगे, तब तीन अन्य गुण हैं, वात, पित्त और कफ हैं, उनसे भी ऊपर आप उठ जाएंगे। फिर तीन काल से भी आप ऊपर उठ जाएंगे, भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल, इससे भी ऊपर उठ जाएंगे। पहले क्या हुआ था इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आगे क्या होगा इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, वर्तमान में मैं क्या हूं इस बात का अहंकार नहीं होगा। जब आप इन चीजों से ऊपर उठ जाएंगे, तभी जाकर आप मुक्ति के योग्य बनेंगे। यहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जा। वेद में केवल इन चीजों के बारे में बताया जाएगा, और संसार के समस्त शास्त्र इन्हीं विषयों पर बता सकते हैं, इनसे ऊपर नहीं बता सकते हैं। तो फिर इन चीजों से ऊपर उठे बगैर आपकी यदि मुक्ति नहीं, तो फिर मुक्ति किस प्रकार होगी? उसका साधन क्या बताया? अगली लाइन में बताते हैं, निर्द्वंदो, द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। द्वंद्व क्या है? दो प्रकार की स्थितियों के बीच की स्थिति द्वंद्व होती है। इधर जाऊं उधर जाऊं, इधर भी दुख उधर भी दुख, राग और द्वेष द्वंद्व है, सुख और दुख द्वंद्व है, इत्यादि ये द्वंद्व कहलाते हैं। अगर राग है तो द्वेष होगा। राग क्या है? किसी भी व्यक्ति से यदि प्रेम है, बहुत अच्छी बात है। संसार के जीवों से प्रेम है, बहुत अच्छी बात है, प्रेम होने में कोई बुराई नहीं। लेकिन मोह है तो बंधन हो जाता है। मोह कहता है कि यह चीज मेरी होनी चाहिए, मेरे पास रहनी चाहिए, सदा मेरे पास रहनी चाहिए। यह प्रेम के आगे की अवस्था दिखाई देती है, लेकिन प्रेम सुख देता है, मोह दुख देता है। और राग उससे भी बढ़कर एक ऐसी स्थिति हो जाती है जब ऐसा लगता है कि यह चीज ही मेरे जीवन का आधार है। जब आपके लिए वह अहंकार का, आपके सुख का, आपकी स्थिति का, आपके जीवन का कारण बन जाती है, आप दिन रात उसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो यह राग हो जाता है। राग किसी भी चीज से हो जाता है। जहां राग होगा वहां पर द्वेष होगा, निश्चित रूप से होगा। परिवार में यदि माता पिता एक पुत्र के राग में पड़ गए हैं, मोह में पड़ गए हैं, मोह राग में बन गया है, तो दूसरा बच्चा द्वेष करना शुरू कर देगा। आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके राग में हैं, तो फिर दूसरा व्यक्ति जो उस चीज को प्राप्त करना चाहता है, उसके आप शत्रु बन जाएंगे। उस शत्रुता से दुख आएगा, द्वेष उत्पन्न होगा, द्वेष से दुख आएगा। इसीलिए भक्ति की अवस्था को वैराग्य की स्थिति भी कहा जाता है, यानी राग से ऊपर उठ जाना है। तो द्वंद्वों से मुक्त होना है, निर्द्वंदो, हर प्रकार के द्वंद्व से मुक्त होना है। फिर स्थित कहां होना है? नित्य सत्वस्थो, जो नित्य है उसमें। नित्य क्या है? जो हमेशा से था, हमेशा तक रहेगा, वह है परमात्मा। सत्य भी वही है और सत भी वही है, स्थिर भी वही है, और सारी संसार की चीजें चलायमान है, इसलिए वह सत्य है। और स्थो अर्थात स्थायी रहने वाला है, निरंतर है, उससे जुड़ना है और फिर अगली अवस्था को प्राप्त करना है। वह क्या है? निर्योग क्षेम आत्मवान, अपने आप को योग और क्षेम से बाहर निकालना है। योग का मतलब यह है कि आपको चीजें मिलें,
क्षेम यानी वो मिलती रहे, बनी रहे, जो कि तो बनी रहे, आपके पास बनी रहे। आदमी क्या चाहेगा कि मुझे धन संपदा इत्यादि मिल जाए, और फिर क्या चाहेगा, ये मेरी बनी रहे, मुझे पुत्र मिल जाए, पुत्र बना रहे, मुझे पत्नी मिल जाए, पत्नी बनी रहे, मुझे जो भी चीजें मिले वे चीजें मेरे पास बनी रहें। यानी मिलने का तो सुख है, लेकिन बनी रहें इस बात की भी चिंता है। जबकि भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है उसके योगक्षेम की तो परवाह मैं करता हूं। अनन्य चिंतयतो ये मां नित्य पर्युपास्ते तेषां नित्य भी युक्तानाम योगक्षेम वाहम्यहम्, भगवान का वायदा है। तो फिर आप इस बात पर विश्वास करें क्या कि भगवान का तो वायदा है कि उनके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं, तो कोई बात नहीं, वो वहन करेंगे तो भी उसके बारे में सोचना तो हो गया ना। आपको सोचना ही नहीं, वो उसका वायदा है, उसकी वह चीजें जो वह आपको दे रहा है आपको बाय प्रोडक्ट मिलती रहेंगी, लेकिन आपको उसके बारे में सोचना नहीं है। निर्योगक्षेम आत्मवान, अपने आप को ऐसा बना लो कि उन चीजों की चिंता भी छोड़ दो जो संसार में मिलने वाली है। ध्यान किस चीज की तरफ होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए मुक्ति की तरफ, उस परम अवस्था की तरफ जिसके बाद आदमी सुख और दुख से छूटकर आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। श्लोक नंबर 46, यहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिस प्रकार से अगर एक व्यक्ति बहुत सारे गड्ढों को देखता जा रहा है जिसमें पानी भरा हुआ है, पोखर है, पानी भरा हुआ है, उन्हें देखता जा रहा है, लेकिन आगे जाकर के एक बड़ी झील मिल गई, उस झील में सुंदर पानी भरा हुआ है, साफ सुथरा पानी भरा हुआ है, तो फिर उन गड्ढों का कोई प्रयोजन नहीं रहता जो गड्ढे रास्ते में मिले थे। यहां पर यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब व्यक्ति को छोटे छोटे गड्ढे मिल रहे थे पानी के, लेकिन उसके बाद बड़ा जलाशय प्राप्त हो जाता है, ठीक इसी प्रकार वेदों को तत्व से जानने वाले, शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण के लिए, ब्रह्मज्ञानी के लिए वेदों का महत्व केवल उतना रह जाता है जितना कि उस जलाशय के सामने उन पोखर के पानी का था, उन गड्ढों के पानी का था। उन गड्ढों के पानी को कोई भी दूषित कर देता है, तो शास्त्रों को भी कोई दूषित कर सकता है। लेकिन जब आपके अंदर परम तत्व का भाव जागृत हो जाता है, आप उस परम तत्व से जुड़ जाते हैं, वह आपके अंतर का विषय है, फिर आपको जला दो, काट दो, मार दो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता, उसको अंदर से मैला नहीं किया जा सकता। भक्त प्रहलाद को आग में जलाने की कोशिश की गई, जलते हुए खंबे पर चिपकाने की कोशिश की गई, ऊपर से गिराकर मारने की कोशिश की गई, अनेक प्रकार से तकलीफें देने की कोशिश की गई, लेकिन उसका अंतस जो परम तत्व से जुड़ा हुआ था उसको कोई विचलित नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वहां तक कोई व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता है। दूसरे, अगर हम बात करते हैं भक्त कबीर की, तो कबीर क्या शास्त्रों को पढ़े हुए थे? लेकिन जितने भी शास्त्रज्ञ हैं, उन शास्त्रज्ञ लोगों की बातों से ज्यादा प्रभाव कबीर की बातों का है। अन्य कोई भी व्यक्ति है उसकी बातों को काटा जा सकता है, कबीर की बातों को नहीं काटा जा सकता है, असंभव है। मूर्ख तो मूर्खतापूर्ण तर्क देकर के काटने का प्रयास करेगा, लेकिन यदि कोई समझदार व्यक्ति है वह उसकी बातों को नहीं काट सकेगा। रविदास क्या बहुत पढ़े लिखे थे या ऊंची जाति में पैदा हुए थे? नहीं, बावजूद उसके वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे, तो क्या उनके ज्ञान को मैला किया जा सकता था? नहीं। और जिस अवस्था तक वो पहुंच गए थे उस अवस्था से नीचे उन्हें नहीं लेकर आया जा सकता था। अनेक हमारे ऋषि महर्षि इस प्रकार के हुए हैं, अनेक हमारे साधु संत इस प्रकार के हुए हैं जो कि उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त थे, उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त थे। उस परम तत्व को प्राप्त करना, उस परम लक्ष्य को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। साथ में यहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू भी ब्राह्मण हो जा। यद्यपि अर्जुन तो क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय राजा हुआ करते थे, लेकिन राजा होने से भी ऊंची अवस्था है व्यक्ति का ब्राह्मण हो जाना, ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है। दूसरी बात यहां पर यह पता चलती है कि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय भी ब्राह्मण हो सकता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी ब्राह्मण हो सकता है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण हो सकता है, और ब्राह्मण होने के बाद, ब्रह्म को जानने के बाद फिर वेदों का भी कुछ प्रयोजन नहीं रहता, अन्य शास्त्रों का भी प्रयोजन नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वह शास्त्र तो साधन थे उस मंजिल तक पहुंचने का, वह मंजिल मिल गई है तो उसका प्रयोजन नहीं। आप गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे हैं, रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए तो आप बड़े परेशान हो जाएंगे, लेकिन आप मंजिल पर पहुंचे, गाड़ी खराब हो गई
तो इतनी परेशानी नहीं, मंजिल पर पहुंच गया हूं, अब इसको ठीक कराऊंगा, वापस चला जाऊंगा। लेकिन फिर भी गाड़ी की जरूरत तो है कि भाई मुझे वापस भी जाना है। लेकिन जब आदमी ऐसी मंजिल पर पहुंच जाता है जहां से उसे वापस जाना ही नहीं है, वह परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, जीते जी परब्रह्म से जुड़ जाता है, वह मृत्यु के पश्चात भी उस परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, तो फिर उसे वापस जाने की जरूरत नहीं। अब तो उसके लिए गाड़ी पूरे तरीके से बेकार हो गई। तो यहाँ पर जिस मंजिल के बारे में बात हो रही है वह वो मंजिल है जहाँ से कभी वापस नहीं आना, यानी अब किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रही। तो ठीक इसी प्रकार जब हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, वेदों को भी तत्व से जान लेते हैं, शास्त्रों को तत्व से जान लेते हैं, तो उस तत्व की प्राप्ति के बाद न वेदों का, न शास्त्रों का, न अन्य तत्वों का कुछ प्रयोजन रह जाता है। और यदि हम तत्व से किसी चीज को नहीं जानते हैं और मात्र उन चीजों के ज्ञान को लेकर घूमते हैं, तो वह ज्ञान ही हमारे सर पर बोझ की तरह से बन जाता है और हम उस अज्ञानी से भी, अविद्वान से भी पीछे के स्तर के हो जाते हैं, जो कि साफ सुथरा और सच्चे दिल का मालिक है। तो हमें इस बात को समझना है कि मूल रूप से परमात्मा से जुड़ने की आवश्यकता है, भले ही आप पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, भले ही आप विद्वान नहीं हैं, लेकिन आपके मन में परमात्मा के प्रति भाव है और समर्पण है, और आप उस परम सत्ता से जुड़े हुए हैं जो नित्य है, सदा से है और निरंतर रहेगा। हरि ओम, हरे कृष्ण।